अगर वो देखें 400-500 काम दे रहा है, तो अगर वो आपके साथ रिलेशन बना रहा है तो इसमें कोई बुराई, वो आपको अपनी बहन बना के काम तो नहीं दे रहा ना। अगर मैंने इज्जतदार जिंदगी गुजारनी है तो मैं इंडस्ट्री में आम लेने आई हूँ, मैंगो जूस नहीं आई हूँ। यानी आप कह देना कि फिर इंडस्ट्री में इज्जत नहीं है, जिल्लत है, खारी है, दुश्वारी है, हाड़ में जाए इज्जत, आगे बात कर, हाड़ में जाए इज्जत, आगे बात कर, हाड़ में जाए इज्जत, आगे बात कर। आइटम सॉन्ग करेंगी, मैं दुपट्टा लेके बैठ जाती हूँ, अस्सलाम वालेकुम मैं लाइबा खान, वीडियो स्किप करो यार कि दुपट्टा लेके आ गई। अभी भी तो स्किप कर रहे हैं, कौन देख रहा है आपको? अभी भी तो स्किप कर रहे हैं, कौन देख रहा है आपको? और चुप और चुप और एंकर किसने बनाया? मगर शादी करें, मेरे काम पर बात नहीं करें। मैं करूंगी, मैं आपके काम पर बात नहीं कर रहा, मैं आपकी इज्जत के लिए आपकी बात कर रहा हूँ। औरतें भी मेरे सर का ताज है, मर्द भी मेरे सर का ताज है। ये गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। आप कह रही है भाई मुझे काम मिलेगा, मैं उसके बिस्तर पे आ जाऊंगी। अरे कैसे हो सकता है भाई? कि टिकटॉकर्स आज आगे निकल के लाइबा खान की इतनी मुशक्कत मेहनत पीछे रह गई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का शुक्र है जितना भी नाम बनाया उसमें बहुत खुश हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जी मैं मुझे, लेकिन यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस है कि इंडिया की राखी सावंत के साथ कंपेयर किया जाता है कि आपको। हाँ वैसे लगती हैं यार, आप जरा गौर से देखेंगे कि राखी सावंत की तरह लगती हैं, लेकिन वो बोल्डनेस नहीं है इनमें। पता नहीं फील्ड में होगी नहीं होगी, लेकिन राखी सावंत की तरह बोल्डनेस, वो तो बहुत बोल्ड है। क्या बोल रहा, बेचारी ने अब शुरू कर दिया दोबारा बोलना। सब कुछ पहले बुर्का पहनना शुरू कर दिया। ओए उसकी तो बात ही ना करो, दुनिया की ड्रामेबाज औरत है। तो फिर आपने क्यों उसके साथ कंपेयर नहीं किया? मुझे कहते जितना उसका स्कैंडल निकलता है वैसे ही आपका निकला था। उसका बंदा ऐसे करता है तो आपका क्या स्कैंडल था? ये क्या मतलब है? मैंने उसने आइटम 4 किए तो 4 आइटम सॉन्ग मेरे भी हैं, 4 प्रोजेक्ट उसने किए तो 5 मेरे भी हैं। बात ये नहीं है, हमारे पाकिस्तान में ना उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनने वाले लोग हैं। हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ प्यार उसी को करते। 10 दिन आप इंडस्ट्री से आउट हो जाओ तो आपको भूल जाते हैं। ये इंडस्ट्री इतने मतलबी लोगों की है। मैं सीधी मुंह बात करती हूँ, यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हर वो लड़की के पीछे भाग रहे हैं, टिकटॉकर लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। क्या टिकटॉकर लड़कियाँ इनको खाने को देती है? क्या पैसे लगाती हैं? अब जितनी भी फिल्में बन रही हैं टिकटॉकर लड़कियाँ ले रहे हैं, क्यों? हम फिर इंडिया वालों ने सारा टिकटॉक अकाउंट उड़ा दिए, बहुत अच्छा किया। उनकी 800 की रीडिंग खत्म हो गई थी। आप कभी गौर करें ना, उनके 800 की सब रीडिंग खत्म हो गई थी। हमारे 800 की क्या रीडिंग है? वो साले खुद टिकटॉकरों के साथ वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो टिकटॉकर्स के पास क्या आपसे ज्यादा अच्छा जिस्म है, अच्छा दिखते हैं? क्या जिस्म नहीं है, जस्ट फॉलोवर है। फॉलोवर की वैल्यू है, बिलियन फॉलोवर है, वो उसके बिलियन फॉलोवर हैं, वही उसके साथ वीडियो बनाएंगे तो हम भी वायरल हो जाएंगे। अच्छा आपने मैं माजूद चाहता हूँ कथा कलामी की, आप करीब हो जाएं जरा, गिर जाएंगे। डर रही थी ना आपसे। नहीं डर नहीं, आप करीब हो जाएं जरा, आप गिर जाएंगे। और मुझे गिरे हुए लोग पसंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ये जो, अब जाहिर है कि आप स्टेज अदाकारा भी हैं जी, ये जो स्टेज की अदाकाराएं होती हैं, इनकी जो जिसामत होती है वो आम अदाकारा से बहुत मुख्तलिफ होती है। ये बहुत सारे सवालात हमारे व्यूवर्स के जहनों में हैं। आधा तो जिस्म उनका नकली होता है, फॉर्म भरा होता है उन्होंने। अच्छा हाँ, तो आप बताएं ना कि आपका फॉर्म नहीं है। मेरा फॉर्म है या नहीं है वो खैर, जब मैं आइटम सॉन्ग करती हूँ, मेरा अभी स्विमिंग पूल का सीन आया था। अच्छा, आइटम सॉन्ग किया था तो उसमें मेरा ख्याल से इंडिया का गाना मैंने एंड हो गया कर दिया। एंड हो गए? गाने का नाम है एंड हो गया। अच्छा, मुझे लगा अभी एंड करने वाले हैं। उसमें मेगा जी का गाना है, नरेंद्र सिंह उसमें सिख, उनका इंडिया से गाना रिलीज हुआ है। उसमें मेरे 7 सीन है, टोटल स्विमिंग पूल के सीन है। साथ में कौन है? साथ में मेरे कोई भी नहीं है, मैं अकेले पानी में सीन दे रही हूँ। अकेले पानी में सीन दे रही हैं? हाँ, मेरे सीन इतने ही आता है। पानी में आप सीन दे रही हैं? पानी में अगर ये सीन लफ्ज आपने बीच में डाल लिया, अच्छा हो गया। कोरियोग्राफर है पप्पू सम्राट साहब। ये सीन आपने लफ्ज बीच में डाल लिया, ये अच्छा हो गया कि पानी में मेरे जितने भी गाने होते हैं मेरे कोरियोग्राफर हमेशा पप्पू सम्राट साहब होते हैं, और क्योंकि उनके अलावा मेरा कोरियोग्राफर कोई भी नहीं होता। स्टेज अदाकाराओं से राबिता किया जाता है और स्टेज के पीछे यानी पर्दे के पीछे, स्क्रीन के पीछे प्रोड्यूसर्स अदाकाराओं के साथ क्या क्या बदफेरियां करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैनू तो कोई प्रोड्यूसर नहीं लब्बा जेड़ा मैनू कहे कि लैबा तू मैनू इत्थों अच्छी लगनी है उत्थों अच्छी लगनी है। मुझे तो यही कहते हैं शॉर्ट कपड़े कितने पहनने हैं ये बताओ, तो यानी पैसे कितने। प्रोड्यूसर ने आज तक नहीं कहा जी बिस्तर पे आना है या उधर जाना है या उधर जाना है, ये फजूल बातें हैं। अच्छा, बिस्तर पे नहीं बुलाया जाता असल में। मैं कहती हूँ कि प्रोड्यूसर साहब मैं आपको बड़ा पसंद कर रही हूँ, कहने लैबा माफी देते हैं। अच्छा, हकीकत बात है, प्रोड्यूसर खुद अच्छे हैं ना, आप अच्छे हैं। जितने छोटे कपड़े पहने जाएंगे, लड़कियां
जितनी लड़कियां बोलती हैं आपको कि जी प्रोड्यूसर कहते हैं जी हमने से ये करो वो करो, साइन बोर्ड के लिए आप अगर आप हमारे साथ सोएंगी तो हम आपके साइन बोर्ड लगाएंगे। अच्छा फिर साइन बोर्ड अगर वो लग गया उससे क्या होगा? फिर आपकी मेहनत कहाँ गई? अगर आपने 100 के 500 काम लेने हैं तो फिर तो आप मेरा ख्याल से हर बंदा चख गई हैं। मैं लड़कियों के लिए तनकीद करूंगी इस बात पे, आप किसी एक बंदे का हाथ पकड़ें जो आपको सीढ़ी पर चढ़ाना जानता हो, आप सीढ़ी से गिरना मत सीखें। वाह 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 वाह। ऐसी लड़कियां मत बने जो आपको हर बंदा जो आपको बिस्तर तक लेके जाए। वाह 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 वाह। ऐसी औरतों पे मत। अरे वाह वाह वाह। काम करने का असूल है कि जब आपके साथ कोई बंदा खेलता है तो उससे ये पहले खेल लें कि आपको वो काम देता है। अच्छा अगर काम दे तो फिर खेल लो। नहीं, आप लाइफ में एक ही बंदा रखें ना, काम देने वाला रखें जो आपके साथ सिंसियर है, जो आपको स्टार भी बना सकता है। काम दे और कुछ ले। अगर वो देखें 400-500 काम दे रहा है तो अगर वो आपके साथ रिलेशन बना रहा है तो इसमें कोई बुराई, वो आपको अपनी बहन बना के काम तो नहीं दे रहा ना। नहीं तो रिलेशन को बनाएंगे, शादी करें ना, रिलेशन की बात शादी कौन करता है इंडस्ट्री में? तो फिर आप काम मत लें, आप कैसी बात कर रही हैं? अच्छा शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद वो अपनी बीवी को अपनी इज्जत बना लेगा, फिर वो अपनी बीवी को से कैसे काम करवाएगा? हाँ तो फिर मत करें ना काम। पॉइंट नहीं, ये पॉइंट मेरा गलत नहीं है। इज्जतदार खातून बन जाए ना। आप कह रही हैं कि काम दे, प्रोजेक्ट दे, और सुन तो ले, आप बोल रही हैं प्रोजेक्ट दे और इज्जत बिस्तर की इज्जत बना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी बीवी बना के कौन सा आदमी अपनी बीवी से बीवी बना के इज्जत बनाता है, निस्फ ईमान मुकम्मल हो जाता है। बात क्या कर रही हैं आप? कहाँ घूम रही हैं? सुन तो ले, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात कर रही हैं आप? एक सेकंड, बीवी बना लिया आपको, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ आपका, आप मुझे काम करवा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल किस नीयत से करवा रहे हैं? इसलिए से करा रहा हूँ कि आप टैलेंटेड हैं। हाँ अब मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। कर सकते नहीं। हाँ बात करें। आप देखें, आपने कहा जी टैलेंट, आप मेरा टैलेंट देख रहे हैं, आप मुझे हर प्रोजेक्ट लेके दे रहे हैं। जब मैं आपकी नजर बन गई तो फिर आप मुझे काम देंगे? शादी करूंगा। शादी के बाद आप मुझे फिर शादी करने का क्या फायदा अगर मेरा काम ही आपने रोक दिया? तो काम दूंगा ना शादी के बाद। फिर कैसे काम? बच्चे संभालेंगे, काम ही करूंगा ना भाई। नहीं, ये पॉइंट गलत है। बिल्कुल सही पॉइंट है। करने वाली अरे लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज बता दें इंडस्ट्री में आज तक आपको कुछ दिया ही नहीं, सवाल जिल्लत और बेइज्जती के। आज बता दें इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहती है, हजारों लड़के आपसे शादी करना चाहते हैं, बताएं इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर मैंने इज्जतदार जिंदगी गुजारनी है तो मैं इंडस्ट्री में आम लेने आई हूँ, मैंगो चूसने आई हूँ। यानी आप कह देना कि फिर इंडस्ट्री में इज्जत नहीं है, जिल्लत है, खारी है, दुश्वारी है, हाड़ में जाए इज्जत। आगे बात करें। आप इज्जत को कुछ समझती नहीं है भाई। इज्जतदार कुछ नहीं है भाई, आप जानती नहीं है। आप ये इंडस्ट्री की औरतों की कौन इज्जत करता है? लोग करेंगे ना जब अच्छा काम करेंगे। अच्छा क्या काम? आइटम सॉन्ग करेंगी, मैं दुपट्टा लेके बैठ जाती हूँ, अस्सलाम वालेकुम मैं लाइबा खान, वीडियो स्लिप करो यार कि दुपट्टा लेके आ गई। अभी भी तो स्किप कर रहे हैं, कौन देख रहा है आपको? हम देख, आपको जवाब ही नहीं आ रहे, आपको जवाब ही नहीं आ रहे। आप चेहरे पे मुस्कुराहट लिए, होंठों पे लिपस्टिक लगाए हुए और अब मुंह पे जरा मेकअप किए, मुंह पे मेकअप किया, आप कह रही हैं कि आप इंटरव्यू दें। आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। आपको जवाब देने का पता नहीं है। वाट लगाने के चक्करों में वाट लगाने, अब मुझे जवाब दे दें सिंपल। हमारे नाज़रीन हमको देख रहे हैं, आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें कि भाई आप किसी इज्जतदार मर्द की हीनत बने और उसको आप खुद भी इज्जत दें, उसको भी इज्जत दें, और आप माशरे में मकाम बनाए। और मेरे मामे के पुत्र से ना करें, किसी और शख्स से करें जिसको आप पसंद करते हैं, मगर शादी करें। एंकर किसने बनाया? मगर शादी करें। तो मुझे जिसने एंकर बनाया, देखें मेरे काम पर बात नहीं करें। मैं करूंगी, मैं आपके काम पर बात नहीं कर रहा, मैं आपकी इज्जत के लिए आपको बात कर रहा हूं। के लिए इसके लिए तनकीद मैं आपकी ये मेरे बेडरूम पे बैठने के लायक भी नहीं है। हाँ तो मैंने कब कहा मैं हूँ? मैं बताती हूँ आपको कैसे। एक सेकंड जस्ट बता। आप मर्दों के बारे में बात करें, मर्द बड़ी प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। मैं आपको बताऊं, आप जब हकीकत मर्दों को बदनाम कर रही है तो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आंसर इज रॉन्ग। हाँ बता दें, बता दें। आंसर इज रॉन्ग बट माय आंसर। औरतें भी मेरे सर का ताज है, मर्द भी मेरे सर का ताज है। ये गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। आप कह रही है भाई मुझे काम मिलेगा, मैं उसके बिस्तर पे आ जाऊंगी। अरे कैसे हो सकता है भाई आप कैसे हो सकता है? और मैं तेरे ना की जवाब दूंगा ना, तेनू इंग्लिश च समझ आंदी ना तेनू उर्दू च, ना तेनू पंजाबी च आंदी, तेरी जुबान। आइए मैं सुन रहा हूं, ये सुन रहा हूं, बता जस्ट हाँ ओके स्टॉप हो गए। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने बात की कि एक औरत आपके साथ इंडस्ट्री में आती है, आपको पता चलता है कि वहां पे बहुत से बेड़िए बैठे हुए हैं, जस्ट आप बेड़िए ही बना लेना, आप भी उनमें से एक शामिल हो जाए। मैं आपको नहीं, मुझे नहीं भेड़िया कहेंगे आप, मुझे नहीं, जस्ट वेट, मुझे निकालें पहले वेट, मैं नहीं करूंगा वेट, मैं नहीं करूंगा वेट, मुझे पहले बीच में निकालें। चले आपको स्लिप कर, हाँ स्किप कर दिया मैं। चले, बहुत से बेड़िए बैठे हुए हैं डब्बे में, ठीक है। अब लड़की आती है तो 500 बंदा उसको देख रहा है, यार मुझे भी काम मिले, जस्ट मुझे भी मिले, मुझे भी उसके साथ सोना है, या मुझे उसके साथ ज़हन बना के बैठा होता है ना, यार देखो इसकी ये चीज़ कितनी अच्छी है, यार इसकी ये वो चीज़ कितनी अच्छी है।
एक आर्टिस्ट जब आता है तो वो एक बना बनाया एक स्टैचू होता है, ठीक है। आप स्टैचू जब बनते हो तो आपके 4 चामके वाले भी होंगे, कहीं बीच में से फुकरे भी होते हैं, कहीं काम देने वाले होते हैं, कहीं टाइम पास करने वाले। अब लड़की पर डिपेंड करता है उसने किस मर्द की तरफ जाना है। एक मर्द आपको काम दे रहा है तो मैंने आपसे ये कहा था, अगर वो आपके साथ इतना सिंसियर काम दे रहा है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ा रहा है, तो आप उस लड़की का काम बनता है उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ना, यानी कि उसकी सीढ़ी खींच के आगे निकल जाना। वो मर्द इंडस्ट्री में इतने बैठे हुए अच्छे काम देने वाले मुझे भी बहुत है, तो फिर मेरे मर्द सारे गलत है। मैं कुछ कहूँ? नहीं, आपने गलत बात की। निकाह की सीढ़ियाँ चढ़ जाए। अच्छा चलो, ये फर्ज किया, मैंने निकाह कर लिया, ठीक है ठीक है, मैंने निकाह किया, मैंने कहा चलो जी मैं ना शादी कर लेती हूँ उस बंदे के साथ। उसने आप मुझे क्या किया, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट थे सारे साइन आउट कर दिए। ठीक है, आप मेरी बीवी हैं, अब आपका काम है इज्जत से रहना। तो भाई आपने फिर मुझसे शादी किस लिए की? मैं तो शादी इसलिए की थी कि आप मुझे सीढ़ियाँ चढ़ाएंगे और अच्छा, हम दोनों मिलके एट द फ्यूचर बनाएंगे। आप कह रहे हैं जी फ्यूचर तो बना देगा ना वो भाई, बच्चे बना के। नहीं नहीं, बच्चे क्यों, फ्यूचर बनेगा ना आपका। आप नहीं चाहती कि आप माँ बने? आपको छोटे छोटे बच्चे, प्यार प्यारे खूबसूरत बच्चे आपकी तरह आपको अम्मी अम्मी कहें। अम्मी नाश्ता बनाया नहीं बनाया, अम्मी स्कूल गई तैयारी कराई नहीं कराई, आपका दिल नहीं चाहता। आप फिर इनडायरेक्टली कह दें कि भाई आपको ये जो जिल्लत है, खारी है, बेइज्जती है इंडस्ट्री की, ये कबूल है, यही पसंद है, आपको इज्जत वाली जिंदगी पसंद नहीं है, हम इंटरव्यू खत्म करते हैं। बता मुझे आज सबके सामने एक बात सीरियस करनी है और मैंने कभी की नहीं थी। आज इस बात में आके मैं आज 4 बातें सीरियस करने लगी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, मैं जब बस इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने एक इंडस्ट्री को अपना घराना माना था कि ये इंडस्ट्री मेरे घर है, यहाँ पे जितने भी लोग काम करने वाले मेरे काबिल एहतराम है। बहन भाई है मेरे, बहन भाई नहीं, दोस्त है, कुलीग है, अजीज है। बहन भाई कोई भी नहीं बनता, लेकिन बहुत सा खुशनसीब हूँ जिन्होंने मुझे बेटी भी कहा, बहन भी कहा और बड़ा कुछ समझा, लेकिन डिपेंड मेरे पे किया कि मैंने किसके पास जाना और किसके पास नहीं जाना। ये औरत पे डिपेंड करता। आज आप कहते हो कि मुझे इज्जत नहीं मिलती या जिल्लत मिल रही है, जिल्लत अगर मुझे मिल रही है तो वो मेरे नसीबों से मुझे मिल रही है, वो आपका या मेरा उसमें कंसर्न नहीं है। हम जब यहाँ पे काम करने आती है तो हमें पता होता है कि हमारी इस बात पे हमें इसमें बहुत सी जलालतें उठानी पड़ेंगी, तो हमारी बर्बादी के दिन तभी शुरू हो जाते हैं जब हम इंडस्ट्री में आती हैं। हमारे बुरे वक्त तभी शुरू हो जाते हैं जब हमें पैसा बहुत मिलता है, शोहरत बहुत मिलती है, मोहब्बत वाले कोई नहीं होता, मोहब्बत में गिरफ्तार करके छोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, आपके साथ धोखेबाज बहुत मिलेंगे। काम और अरूज सिर्फ 2 चीजें आपके पास होंगी, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे आज वो जिल्लत कबूल है, क्योंकि वो क्या करना उन मर्दों का जो औरतों के साथ खेल के और खिलौना बना के निकल जाते हैं। आप इतराफ कर रही हैं कि मैं कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ। आप छोड़ क्यों देते? क्यों छोड़ूं? क्यों छोड़ूं? मुझे दे कोई 10 लाख वाला जो मुझे बैठाए और इज्जत दे। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। दे ना, मुझे आज सरेआम बात करें। फिर कोई है कोई 10 लाख वाला ये देखिए, जो मुझे घर बैठा के इज्जत से दे। हमें लोग सुन रहे हैं, मैं बैठती हूँ, चले ज्यादा आप इंडस्ट्री छोड़ देंगे, चले मैं 12-13 लाख भी कमा लेती हूँ, अगर मैं कमाने पे आऊँ तो चले मैं इस पे भी फिर इंडस्ट्री छोड़ देंगे अगर आपको कोई इज्जत की जिंदगी दे। चले डन हो। अब यही तो कहना चाह रहा था मैं, चले इसी पॉइंट पर तो लाना चाह रहा था। जस्ट पॉइंट मैंने आपको कर दिया, यही पॉइंट पर मैं आपको लाना चाह रहा था। लेकिन ये कि आपने जो आखिरी पॉइंट कहा कि आप इस जिंदगी से, जिल्लत भरी जिंदगी से वापस आएंगे अगर कोई इज्जत के साथ आपको अपने घर की जीनत बना के रखे, तो आपका शुक्रिया। आप मेरा शुक्रिया नहीं, मेरा शुक्रिया नहीं। देखें, हम इंडस्ट्री की औरतें अगर लाइफ में आती हैं, ठीक है, हमने नाम बना लिया, शोहरत बना ली, दौलत बना ली, सब कुछ बना लिया, हमें भी चाहिए होता है एक लाइफ पार्टनर जो जिसमें से हम शादी करें, बच्चे पैदा करें, जो हमें महीने का ज़्यादा नहीं तो हमारा जो खर्चा है, महीने को छोड़ो, इज्जत दे रहा है, इज्जत दे रहा है, खाना देगा। हाँ, खाना तो मैं वैसे भी खा लेती हूँ, खाने अरे वो तो मुकद्दर में होता है, सब कुछ देगा आपको, सब कुछ देगा ना, सब कुछ देगा। नहीं, आप नोटों की दुनिया, नोटों की बातें करें, ये दौर में सिर्फ जो पैसा है वही सब कुछ है, पैसे को सलाम। आप एतराफ कर चुकी हैं कि अगर कोई इज्जत के साथ मुझको रखेगा, खर्चा भी देगा, घर की जीनत बनाएगा, आपके खर्चे उठाएगा, जरूरियात नहीं ख्वाहिशात भी पूरी करेगा, तो आप उसके घर की जीनत बनेंगी। डन हो गया, डन हो गया। ले जी, कराची वालों के लिए ये ऑफर, कराची वालों के लिए जी, इनडायरेक्ट में मुझे ही कहते हैं आप। कमाल कर रही है भाई। लाइबा खान आइटम गर्ल और खुद को स्कैनर गर्ल भी कहती हैं, हमारे साथ खुद नहीं कहती, लोग कहते हैं। मैंने क्यों आपको कहना है? मैंने तो आपको एक दफा भी नहीं कहा। अरे मुझे नहीं है, आप तो खुद मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैंने आपको क्यों कहना? हालांकि मैं आपके पीछे नहीं, बराबर बैठा हूँ। तो आपका शुक्रिया भाई, आपने वक्त दिया और कुछ हमारे बर्बाद करने का वक्त दिया, नहीं हम तबाह करने का नहीं। अगर हमारी जान से कोई तलख लगा, आप उससे माजर चाहते हैं, माजर कर रहे हैं, क्यों मेरे पीछे पहने। इसी के साथ अपने मेजबान अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, हर चीज ना, कौन से वाला जोर से बटन दबाइएगा, वो जो दबाए वो दबा देना।
ये वाला हाँ। ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह में नासिर।